नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप बैंक के कस्टमर हो और बैंक में अपनी कंप्लेंट लेकर जाते हो तो ज्यादातर देखा होगा आपने, बैंक वाले कंप्लेंट लेने से बहुत ज्यादा इग्नोर क्यों करते हैं। हमारी जो कंप्लेंट है वो इग्नोर क्यों कर दी जाती है, ये बातें आज मैं बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना आप। और ये भी बताऊंगा, अगर बैंक नहीं सुन रही है तो किस प्रकार उनसे बात करें, किस प्रकार उनसे जो हमारी कंप्लेंट है उसका सॉल्यूशन ले। तो ये सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Warning: disclaimer: this video is for educational and informational purposes only. The Career Book is not associated with any bank, company, or government authority. वो आपकी कंप्लेंट को इग्नोर क्यों कर देता है? ज्यादातर क्या होता है, हम वर्बली बात करते हैं उनसे। वर्बली बात करते समय क्या होता है, कंप्लेंट कहीं पे भी दर्ज नहीं होती। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, लिखित रूप से कंप्लेंट ना देना। ठीक है, उन्हें नॉर्मली एक फॉर्म जो होता है बैंक में, छोटा सा फॉर्म भर दिया और हमने दे दिया, उसकी रिसीविंग नहीं होती। कभी कभी ये भी एक हो सकता है। दूसरा क्या होता है, कॉल सेंटर पे हमने कंप्लेंट करी, कॉल की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तीसरा ये भी हो सकता है, हाँ, आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मेल एक रिकॉर्डेड होता है आपका प्रॉपर। ठीक है, ये होती है। दोस्तों, बैंक जो है वो आपकी कंप्लेंट को इग्नोर क्यों कर देता है? ज्यादातर क्या होता है, हम वर्बली बात करते हैं उनसे। वर्बली बात करते समय क्या होता है, कंप्लेंट कहीं पे भी दर्ज नहीं होती। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, लिखित रूप से कंप्लेंट ना देना। ठीक है, उन्हें नॉर्मली एक फॉर्म जो होता है बैंक में, छोटा सा फॉर्म भर दिया और हमने दे दिया, उसकी रिसीविंग नहीं होती। कभी कभी ये भी एक हो सकता है। दूसरा क्या होता है, कॉल सेंटर पे हमने कंप्लेंट करी, कॉल की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तीसरा ये भी हो सकता है, हाँ, आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मेल एक रिकॉर्डेड होता है आपका प्रॉपर। ठीक है, ये होती है कुछ चीजें। तीसरा क्या होता है दोस्तों, अगर हाँ, आपकी नॉर्मली आपने जो कंप्लेंट दी उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या होता है, एक तो पहले तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट करना भी नहीं आता है कि किस तरीके से कंप्लेंट करें, किस तरीके से एप्लीकेशन ले। अगर हाँ, अगर आपको भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं फॉर्मेट भेजूंगा। अगर आप उस फॉर्मेट को एडिट भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, मुझे कमेंट में लिखिए, मैं लिख के ही भेज दूंगा आपको पूरी प्रॉपर कंप्लेंट जो आपको प्रॉब्लम हुई है उसके लिए भी। अब क्या होता है, जब हम कंप्लेंट नहीं लिख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो बैंक इन चीजों को इग्नोर भी कर देता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रिटर्न कंप्लेंट देनी है प्रॉपर अच्छी तरीके से। दूसरा, अगर रिटर्न कंप्लेंट ब्रांच में नहीं दे पा रहे, मेल कर दो। ठीक है, मेल के थ्रू भी हो जाता है सोल्यूशन। तीसरा क्या होता है, अगर मेल आपने कर दी उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है, एक बार ब्रांच जाओ, ब्रांच में पता करो, ब्रांच मैनेजर से बात करो, उनसे अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो दोस्तों फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस कंप्लेंट को सोल्यूशन कराने के लिए भी। अब आपने कंप्लेंट दे दी, जो कंप्लेंट कहीं नहीं सुनी गई, आपकी ब्रांच में भी नहीं सुनी गई। ठीक है, तो क्या होता है, एक मैक्सिमम टाइम होता है किसी चीज का, कम से कम 30 दिन का तो वेट करो। अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी कंप्लेंट है 30 दिन का, छोटी कंप्लेंट है 24 से 72 घंटे का वेट कर लो। आपका जो मेल करी है उसका रिप्लाई आ जाता है, तो उसका रिप्लाई नहीं आया, ब्रांच से भी मिल जाता है, यहाँ सबसे नहीं मिला, 30 दिन का वेट करो। प्रॉपर 30 दिन का जब वेट करते हो आप, उसमें जो आपने मेल करी दोबारा से एक बार रिप्लाई करो। रिप्लाई करने के बाद सब चीज आपने कर ली। अब क्या होता है, लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप एक मेल करते हो। मेल ना करके आप उनकी साइट पे जाते हो, साइट डिस्प्ले पे शो हो रही है, उस पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। रजिस्टर कराने के बाद दोस्तों 100% सोल्यूशन मिल जाता है। 99% जो सोल्यूशन है वो ब्रांच से आता है, 1% रह गया तो आरबीआई जो है वो सोल्यूशन कर देती है। आप कस्टमर अगर बैंक के हो तो, या फिर आप अगर बैंक के कस्टमर भी नहीं हो, आपने लोन लिया है, तब भी आरबीआई सोल्यूशन कर देती है। तो बहुत सारे केसेस में जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, उसमें बैंक हमारी सहायता कर देती है। आरबीआई आपकी सहायता कर देती है, आरबीआई से आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 30 दिन एटलीस्ट आपको वो जो है उसका रिप्लाई देना होता है, बैंक ने क्या रिप्लाई दिया उसका जवाब देना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको आरबीआई में कंप्लेंट नहीं आती है अगर करनी तो मेरी जो आरबीआई से रिलेटेड वीडियो है, जो मैं बताया जिस वीडियो में कि आरबीआई में कंप्लेंट कैसे करें, उस वीडियो को जाके देखिए दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में ऐसी।